हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है निफ्टी की एक्सपायरी कहां होगी, हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक की एनालिसिस कीजिए सर, और हिंदुस्तान यूनिलीवर कहां गिरेगा। लेकिन इससे पहले हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के कारण ही अब हमारा परिवार 1 लाख सब्सक्राइबर का हो चुका है। और एज अ गिफ्ट हमने अपनी तरफ से पीवीआर और आइनॉक्स की बेस्ट एनालिसिस करके देने की कोशिश की है, जिसमें आप सब ने कमेंट करके भी तहे दिल से हमें ये फीडबैक दिया कि ये आप तक आज तक की सबसे बेस्ट एनालिसिस थी। तो अगेन इसके लिए दिल से शुक्रिया। प्लस हम एक चीज और कहेंगे कि आपकी डिमांड पर रुचि सोया की वीडियो भी कल आने वाली है, मोस्टली कल आ जाएगी। तो एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो भी बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल की हम वीडियो बना रहे हैं, ये सिर्फ आपकी डिमांड पर बना रहे हैं। एसबीआई कार्ड बनाया, आईआरसीटीसी बनाया, बजाज फाइनेंस बनाया, अब ये बनाया, करेक्ट है ना, आरवीएनएल बनाया। तो ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, बिजनेस एंड रेवेन्यू मॉडल की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें मेरा ये कहना है कि अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है, जेन्यून लग रही है, तो प्लीज इसे शेयर करें, जिससे मैक्सिमम लोगों तक उसकी नॉलेज पहुंचे और हमारा हौसला बढ़े, हम ऐसी एनालिसिस और लेके आए। क्योंकि ये जो बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल लेके आना, ये आसान काम नहीं है, नहीं है, नहीं है। और आप भी दिल से समझते होंगे कि जो एनालिसिस हम दे रहे हैं ये पेड में भी मिलनी मुश्किल होती है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग जिस प्यार से कमेंट करते हैं और जिस प्यार से हम हर एक कमेंट पे जवाब देते हैं, आप लोग भी बिल्कुल वीडियो को शेयर करेंगे। अब बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की। तो बड़ी खबर है और ब्लूमबर्ग की खबर है, क्योंकि कुछ खबर जो होती है ना प्राइवेट होती है, जो क्लियरली मार्केट में आती नहीं है, तो नाम ले लेना क्लियर रहता है कि हमने कहां से देखा, वरना बाद में क्या होता है वो गड़बड़ हो सकता है। तो अब मार्केट की रिपोर्ट ये है कि जो ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन है वो प्लान कर रहा है उसकी जो हिस्सेदारी है ना एचयूएल में 3.7 बिलियन डॉलर की, उसको सेल कर दे। और ग्लैक्सो ये प्लान कर रहा है कि या तो उसको पार्ट में करे या एक साथ 5.7% की जो उसकी होल्डिंग है उसको ब्लॉक ट्रेड के थ्रू सीरीज वाइज नेक्स्ट कुछ दिन में कर दे। अब आपके दिमाग में अगर होगा ये ब्लॉक ट्रेड क्या है या ब्लॉक डील क्या है, उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है, आप वीडियो की सीरीज में जाके वो चेक कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो। और अगर आपको पता है कि ये ब्लॉक ट्रेड के थ्रू सीरीज में क्या होगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। कंपनी अपने एडवाइजर के साथ डिस्कशन मोड में है कि हम इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करें, इसकी क्या तरीके होने चाहिए। और ये इंफॉर्मेशन प्राइवेट है, इसलिए प्रॉपरली नाम एंड डिटेलिंग नहीं है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जीएसके के जो हेल्थ फूड पोर्टफोलियो है उसका एक्विजिशन किया था, जो हमने पहले भी बताया था कि एचयूएल में हॉर्लिक्स की पावर आ गई है। वो वीडियो भी बनाई थी अगर आपको याद हो तो, जिसमें अब एचयूएल के पोर्टफोलियो में हॉर्लिक्स, बूस्ट जैसी कई सारी चीज़ें शामिल हो गई हैं। और ग्लेक्सो को ये 3.7 बिलियन डॉलर स्टेक उसके बदले में मिला। अब जो ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के बाद आप लोगों ने हिंदुस्तान यूनिलीवर में गिरावट देखी। बट अब जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि ग्लेक्सो की तरफ से कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है कि एग्जैक्टली ये किस डेट को एग्जीक्यूट होगा, किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। और एक बड़ी मजे की खबर, ग्लेक्सो इसको पोस्टपोन्ड भी कर सकता है मार्केट की कंडीशन और इन्वेस्टर की डिमांड को देखते हुए। इवन जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, जब ये खबर मार्केट में आई और इसके बाद जब ग्लेक्सो और हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिप्रेजेंटेटिव से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। ये अपने आप में एक बड़ा चक्कर है। अब इस चक्कर के लिए फर्दर हमें मार्केट की न्यूज पे नजर रखना पड़ेगा। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम, ट्विटर पे जुड़े रहिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई भी खबर आएगी इसके रिगार्डिंग हम तुरंत अपडेट कर देंगे। बाकी वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के जरूर रखिएगा, वरना वीडियो आएगी और आपकी पोजीशन फंसी होगी, आप कुछ ना कर पाओगे। जैसा कि 3 दिन से गिर रहा था, बट ये इंटरनल खबर थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था। बट फर्दर क्या होता है, ये ऊपर ऊपर तो खबर आ जाती है ना, जो बड़े ऊपर बैठे हैं उनको तो समझ में आ जाता है, वो लोग तो अपना माल काट के निकलना चालू कर देते हैं।
समझने की कोशिश करो। यहां नॉर्मल जो हम जैसे मैंगो पीपल है, इन्हें जब खबर मिलती है तब निकलते हैं, या कुछ लोग नहीं निकल पाते हैं। करेक्ट है। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये है हम और आप मैंगो पीपल। तो इसीलिए जुड़े रहिए। अब बात करते हैं फर्दर टेक्निकल लेवल पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का सपोर्ट पॉइंट क्या है। बट याद रखिएगा, अगर ब्लॉक डील होगी, ये सपोर्ट कोई काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। तो जस्ट एक, चूंकि हमारे पास डेट नहीं है ब्लॉक डील के, इसीलिए फंसे हुए लोग चूंकि कमेंट किए थे उनके लिए मैं लेवल दे रहा हूं, जिसमें 2177 एंड 2154 का सपोर्ट पॉइंट है। वो फर्दर देखते हैं किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। फॉर्मेशन बने तो यू कैन ट्राई फॉर द बाय ऑल्सो, अदरवाइज अवॉइड। ठीक है। तो आई होप हिंदुस्तान यूनिलीवर की चीज क्रिस्प क्लीन एनालिसिस, क्या और गिरेगा किस तरीके से है, वो बहुत क्लीन मैंने क्लियर कर दी। अब कल रिलायंस इंडस्ट्री के नतीजे भी हैं और कंपनी की बोर्ड मीटिंग भी है, जिसमें राइट इशू पर भी फैसला है। अब किसी को राइट इशू ना मालूम हो तो रिलायंस इंडस्ट्री की ऑलरेडी वीडियो बना दी है, राइट इशू का क्या मामला है, ये किस तरीके से कर्ज मुक्ति के लिए अपना हाथ पैर मार रहे हैं। और सऊदी अरामको वाली डील भी ऑलरेडी क्रूड के कारण बहुत पीछे जा चुकी है, आपको पता ही है। और इन्हें कर्ज से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इनकी लग जाएगी। तो ड्यू टू दैट रीज़न ये हर एंगल से हाथ पैर मार रहे हैं, वो कल क्लियर होगा। एक मदरसुमी के बारे में बता दें कि मदरसुमी कंपनी ने अपने 152 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में से 80 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर दिए, और वो 50 to 80% पावर के साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम कर रही है। तो फर्दर देखते हैं किस तरीके से ये हो पाता है, और उम्मीद करूंगा ये 3 न्यूज़ बहुत क्रिस्प क्लियर होगी। अब हम लोग आते हैं निफ्टी पर। अब बात करते हैं निफ्टी की। कल के वीडियो में हमने, ये कल की वीडियो है निफ्टी कुछ तो गड़बड़, जहां पे हमने आप लोगों को निफ्टी का रेसिस्टेंट पॉइंट दिया था 9425, और नेक्स्ट रेसिस्टेंट पॉइंट था 9585। 9425 के ऊपर में इसने स्टॉप लॉस सेट किया, और फाइनली उसके ऊपर में इसने 9585 का हमारा टारगेट हिट किया, और 9585 का हाई जो हमारा सेल पॉइंट था वहां से इसने 9524.65 का लो मारा। दैट मीन्स पहले सेलिंग का स्टॉप लॉस हिट, फिर बाइंग में मुनाफा, और फिर सेलिंग में मुनाफा अगेन। अब कल एक्सपायरी है, हमें निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है उसको देखने से पहले मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें एफआईआईज ने कल आज 722 करोड़ का माल खरीदा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और डीआईआई ने सिर्फ 78.67 करोड़ का माल खरीदा। ये समझने की बात है, और बहुत ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ पाएगा, वरना चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। और जहाँ तक हम सेक्टोरियल परफॉर्मेंस की बात करें, तो सेक्टोरियल परफॉर्मेंस में कल भी फाइनेंशियल सेक्टर तेज़ी में था, बैंक निफ्टी तेज़ी में थी, और आपका प्राइवेट बैंक तेज़ी में था। आज भी बिल्कुल उसी 2 दिन से निफ्टी को ऊपर ले जाने में इस सेक्टर ने पूरा पूरा हाथ दिया है, और मेटल सेक्टर में एक लेटेस्ट चमक देखने को मिली है जो मार्केट को ऊपर खींच के लेके जा रहा है। अगर टॉप गेनर टॉप लूजर की बात करें मार्केट के हिसाब से, तो जैसा कि मेटल सेक्टर के हिसाब से आप देख रहे हो, हिंदाल्को आज का टॉप गेनर रहा 7% के साथ। और अगर एक चीज़ आप इसमें गौर से देख पा रहे हो, तो बैंकिंग में जो आपका HDFC है वो इस साइड आपके मोर्चे को संभाल के HDFC बैंक के साथ, HDFC दोनों ट्विंस ब्रदर साथ में रहे। अगर आप लूज़र में बात करो तो एक्सिस बैंक, जिसमें कल क्लियरली बोला था, एक्सिस बैंक के बाय में बिल्कुल मत रहिएगा, रिजल्ट आपके सामने है। और इवन कल भी बजाज फाइनेंस की बात की थी कि बजाज फाइनेंस के सेल में बिल्कुल मत रहिएगा, और बजाज फाइनेंस आप अपने सामने देख लें, आज भी बजाज फाइनेंस ने तेज़ी ही दिखाई, ये आपके सामने। तो कहने का मकसद ये है कि
ये वो सपोर्ट पॉइंट है जो अभी मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा था। मतलब आज क्या, मतलब पहले से ही हम लोगों को पता था, जो हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था। दैट्स द रीज़न हम यहाँ से बाय दी आप लोगों को कह रहे थे सेल नहीं करना, और ऊपर में वो रेसिस्टेंट पॉइंट आपके सामने दिख ही रहे हैं। तो कहने का सेंस है हम लोग कभी भी दौर के ट्रेडिंग को अलाउ नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है जिस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। प्लस जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर अब आते हैं, दो बात। पहली बात, कल है एक्सपायरी। दूसरी बात, फ्राइडे को है हमारा मार्केट बंद 1 मई का, यानी हमारा मार्केट खुलेगा सीधा मंडे को। तो कल मार्केट पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा। लोग किसी भी हालत में सौदा लेके जाना पसंद नहीं करेंगे, और कोई पसंद करे भी तो भी मैं अपने फॉलोअर को बोलूँगा सौदा घर लेके जाना पसंद मत कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एकदम क्लियर क्रिस्प जान लीजिए, क्योंकि जो कल की एक्सपायरी है ये बहुत ही देखने वाली होगी। क्योंकि लास्ट वीक भी मैंने बोला था हमें ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट कहाँ बंद होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको याद हो, जो नए लोग हों कोई बात नहीं, इस एजुकेशन जर्नी में साथ चलेंगे, क्योंकि ये एक एजुकेशन जर्नी है जो हम एक लाइफ टाइम लेके चलेंगे, जहाँ पे कैसे मार्केट को समझना है, कैसे उसकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, हम उस हर डायरेक्शन की बात करेंगे। तो हमने जो पहले लेवल दिए थे तो वो निफ्टी के पास पास के रेसिस्टेंट पॉइंट थे, जिसमें कहा था निफ्टी का जो पास पास का रेसिस्टेंट पॉइंट है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जिसके कारण उस पास पास के रेसिस्टेंट पॉइंट से मार्केट बार बार गिर रहा था। और 9425 और 9585 एक सिंगल ऐसा दो पॉइंट था जिसके बीच में काफ़ी डिस्टेंस था, 160 पॉइंट का। करेक्ट, जो भी पुराने लोग हों उन्हें बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। तो दिस द रीजन, वन रेसिस्टेंट पॉइंट जब ब्रेक करता है तो मार्केट उस दूसरे को अचीव किया। अब कल मार्केट क्लोज कहां होता है, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। क्या मार्केट 9585 के ऊपर जाता है, या फाइनली जो टॉप बना है उसके नीचे ही रहता है? ये काफी देखने वाली बात होगी, जिसमें फर्दर कल की एक्सपायरी। एक और सवाल, यस एक्सपायरी वर्ड आया तो ध्यान आया, जो मैं आपसे पूछता हूं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और कमेंट बॉक्स में बताने से एक चीज़ क्लियर हो गई। कल मैंने एक सवाल पूछा था कि रिजल्ट्स को देख के ट्रेड करना चाहिए क्या, जो बैंकिंग के या किसी भी स्टॉक के रिजल्ट आते हैं। तो मुझे बहुत दिल से खुशी है, 99.99% कमेंट थे कभी भी रिजल्ट को देख के ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये आप लोगों का फीडबैक था, और आप ही लोग का कहना था मार्केट बिल्कुल अलग दिशा में चलती है, हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। आई एम सो हैप्पी कि मेरे इस एजुकेशन सीरीज़ का आप कुछ तो फ़ायदा रख रहे हो, कुछ तो मान रख रहे हो कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हो। तो थैंक यू सो मच। मैंने भी इस बात का जवाब दे दिया कि यस, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, रिजल्ट के पीछे भाग के ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब एक नेक्स्ट सवाल, एक बड़ा सवाल आता है व्हाट्सएप पे, कमेंट बॉक्स में, निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ होगी? ध्यान से सुनिएगा, निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ होगी। मेरा सवाल ये है, क्या निफ्टी की एक्सपायरी कहां होगी ये बता देने से पैसा बनेगा, या निफ्टी का वो बाय पॉइंट या वो सेल पॉइंट जहां से आप बाय सेल इनिशिएट करके पैसा बनाते हो उससे पैसा बनेगा? ये मेरा सवाल आपसे है। तब हम कल वापस उस वीडियो में जिस तरीके से आज बैंकिंग या रिजल्ट वाली बात को उठाए हैं, वैसे ही उस बात को हम कल वाले वीडियो में उठाएंगे। ठीक है, तो क्लियर सवाल है कि जो, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके सवाल पूछने का तरीका भी बदले, मैं चाहता हूं आपका मार्केट देखने का तरीका भी बदले, मैं चाहता हूं आपके मार्केट के प्रति आपका मार्केट सोचने का नज़रिया भी बदले। मार्केट को अगर हम समझने लगेंगे, जैसे जानने लगेंगे, तो हमारा मार्केट दोस्त बन जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ हवा में उड़ेंगे कि कुछ भी कैसे भी बोल दिया, कुछ भी कैसे कर लिया, तो मार्केट से कभी दोस्ती नहीं हो पाएगी। तो मार्केट से दोस्ती करनी है तो ये सवाल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा मानना है, जिसमें निफ्टी के जो रेसिस्टेंट पॉइंट हैं वो आपके 9585 और 9682 हैं। ठीक है, दो ही दूंगा आज, ज़्यादा नहीं ऊपर के। और जहाँ तक जो निफ्टी का सपोर्ट पॉइंट है वो आज नए हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यस नए हैं, सॉरी मैं लिख देता हूँ। जो रेसिस्टेंट पॉइंट है वो हमारे 9585, 9682, और जो सपोर्ट पॉइंट है 9370, 9313, 9260, 9115, ये सपोर्ट पॉइंट है।
ट्रेड विद फॉर्मेशन, फॉर फॉर्मेशन चेक RSI एंड बॉलिंगर, वीडियो जो मैंने बनाई है, करेक्ट, वो वीडियो के सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। और बाकी और परफेक्ट फॉर्मेशन सीखना हो तो 10 मई को ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है। 9708094321 हमारा नंबर है, जिस पे आप कांटेक्ट करके उसकी सीट बुकिंग कर सकते हैं, स्टडी मैट ले सकते हैं, और किस तरीके से हम एडवांस प्रेडिक्शन करते हैं और फर्स्ट हाफ में ही हमारा काम खत्म हो जाता है। आज के मार्केट में भी सोचो हमने पैसा कमाया, जो भी अपडेट था प्रॉपर उसी तरीके से आपको दिया। तो एग्जैक्टली आप चाहते हैं आप इस तरीके से कर पाएँ तो आप उसको जोड़ सकते हैं। फाइनली आज की वीडियो की समरी, हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर का बात कर लिया, रिलायंस का बात कर लिया, निफ्टी का बात कर लिया, और फाइनल कल की एक्सपायरी, लेट्स सी कि क्या इसको ब्रीच करके अपर लेवल पे मार्केट भागता है या कहीं ना कहीं वापस ऊपर से पटकता है, जो इस मार्केट की बीमारी है, जो आप देख ही पा रहे हो, 2 दिन ऊपर 3 दिन नीचे, 2 दिन ऊपर 3 दिन नीचे। और प्लस मार्केट की, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप गौर करना, मार्केट की वोलेटिलिटी घटती जा रही है। वोलेटिलिटी इंडिया विक्स, उसकी भी वीडियो बना रखी है, इवन 25 वीडियो का फंडामेंटल का सीरीज़ बना रखा है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को प्रॉपर देखिए, एक प्रॉपर एजुकेशन देने की कोशिश की है, जिससे आप सब पूरा फ़ायदा ले पाओ। बाकी किसी भी जानकारी के लिए ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहें, जहाँ पे हम आपको हर एक चीज़ प्रॉपर देने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा फ़ोन नंबर है, जहाँ पे आप 10 मई की ऑनलाइन क्लास के लिए सीट बुक कर सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, अगर अच्छा लग रहा है तो, फ़ायदा हो रहा है तो फिर वो आपका फ़र्ज़ बनता है, जैसे हम आपकी डिमांड को पूरी करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं एग्जैक्टली, जिससे हमारी फैमिली ग्रो हो। और मेरा जो मोटो है इंडिया को फाइनेंशियली एजुकेट करने का, वो भी खुद के मैंगो पीपल के लैंग्वेज में, जो आप एग्री करते हो कि हम बिल्कुल वो करने की कोशिश कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बिल्कुल वो हो सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।